दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात हुई है। लगभग आधे घंटे तक ये मुलाकात हुई है। शीला दीक्षित की मुलाकात यूपीए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई है। आज सुबह सोनिया गांधी के घर 10 जनपद पर यह मुलाकात हुई है और ये मुलाकात 30 मिनट तक, आधे घंटे तक चली है। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करें। रवि, कुछ पता चल पाया कि ये मुलाकात किस सिलसिले में हुई? फिलहाल आधिकारिक सूत्रों से इस बारे में नहीं पता चल पाया है सिद्धार्थ की मुलाकात किस मुतल्लिक थी, लेकिन इतना कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें चल रही थी कि शीला दीक्षित को अब केंद्र में शिफ्ट किया जा सकता है, उनको गृह मंत्रालय जैसा अहम ओहदा दिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और शीला दीक्षित की करीब आधे घंटे तक सोनिया गांधी से मुलाकात होना अपने आप में काफी अहमियत रखता है। हालांकि शीला दीक्षित 10 जनपद के काफी करीब मानी जाती हैं और गाहे बगाहे 15 दिन में एक बार और कभी कभी हफ्ते में एक बार उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से होती रहती है। लिहाजा अभी फिलहाल पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शीला दीक्षित की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ये मुलाकात किस मुतल्लिक थी, लेकिन जो राजनीतिक गलियारे हैं, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, वो कयास लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं कि क्या ये मुलाकात शीला दीक्षित को जो केंद्र में भेजने की पार्टी की कोशिश थी उसके तहत की गई थी। इस बात में कयास लगने शुरू हो। जी रवि, एक बात बताइए, कैबिनेट में फेरबदल के जो संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ये कभी भी हो सकता है, जल्द हो सकता है, तो उस सिलसिले में अगर उस रोशनी में इस मुलाकात को देखें तो इसको उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि रिशफल के चलते ये मुलाकात अहम हो सकती है? जी बिल्कुल देखा जा सकता है। हालांकि शीला दीक्षित ने खुद इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि वे केंद्र में जाना चाहती हैं, गृह मंत्रालय के जो दायित्व है वो संभालना चाहती हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली की राजनीति में लगा हुआ है। और जो शीला दीक्षित के मुखर विरोधी खेमा है कांग्रेस में, उनका भी यही मानना था कि इस वक्त ऐसा माहौल नहीं है कि शीला दीक्षित की जगह कोई और नेता यहाँ पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहेगा। हालांकि अगर आलाकमान का ऐसा निर्देश होता है तो शीला दीक्षित को उसका पालन शायद करना पड़े और उनके पास ज्यादा विकल्प ना रहें, लेकिन फिलहाल इस लाइट में देखना, क्योंकि बात हो रही है कैबिनेट रिशफल की, और इसलिए भी ये अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वे चाहते हैं कि एक फुल फ्लेजेड फाइनेंस मिनिस्टर हो, वित्त मंत्री हो। तो अगर चिदम्बरम को वित्त मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाता है अगर, तो गृह मंत्रालय जैसा अहम पद रिक्त नहीं रखा जा सकता, ना किसी और मंत्री को उसका अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। ऐसे में बड़े फेरबदल से बचने के लिए, चूंकि संसद के सत्र से पहले प्रधानमंत्री एक बड़ा फेरबदल नहीं करना चाहेंगे, तो बड़े फेरबदल से बचने के लिए गृह मंत्रालय जैसी अहम जिम्मेदारी सरकार को किसी वरिष्ठ व्यक्ति को देनी होगी जिसको तजुर्बा हो और ओहदे को संभालने की काबिलियत हो। तो ऐसे में जरूर कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या शीला दीक्षित को इसलिए बुलाया गया था ताकि पार्टी उनका मन जान सके, उनकी व्यक्तिगत राय जान सके।